हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जून और हम लोग पढ़ेंगे 16 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रक्तदान की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियमित रक्तदान करने वालों को प्रोत्साहित करना, साथ ही नए रक्तदाताओं को प्रेरित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। 14 जून साल 1868 ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 14 जून साल 2004 विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा पहली बार यह दिवस मनाया गया, जबकि आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत मई 2005 में WHO द्वारा की गई। तब से यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जून। अब जून महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, चलो डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। विश्व कीट दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हमारी धरती हमारा भविष्य, पुनर्स्थापित करें, पुनर्विचार करें और पुनर्निर्माण करें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अगला सवाल है, उस्ताद गुलाम नबी शाह किस लोक संगीत से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत के गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें हमले बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सुरीली आवाज और कश्मीर की संस्कृति से जुड़ाव की वजह से इन्हें यह नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के डंगी वाचा रफियाबाद से ये संबंधित थे। साल 2011 में इन्हें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि कश्मीरी लोक संगीत में इनके योगदान के लिए दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीरी लोक संगीत। अगला सवाल है, हाल ही में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो योग कनेक्ट 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के सहयोग से किया गया है। यह शिखर सम्मेलन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित किया गया था। इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। दरअसल हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से वेदांत शिक्षक और प्रशांत फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य प्रशांत को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना हाल ही में इसकी शुरुआत असम सरकार द्वारा की गई है।
इसका उद्देश्य है पूर्णकालिक शोध छात्रों को वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत इनके शैक्षणिक और शोध संबंधी खर्चों के प्रबंधन में मदद के लिए एकमुश्त अनुदान दी जाएगी, जो कि इस योजना के लिए पात्र छात्रों को नॉर्मल छात्रों को 25,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग छात्रों को 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हाल ही में राज्य में पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो कुसुम सी योजना हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही उनकी उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और वर्तमान राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अगला सवाल है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025, तो यह भारत और फ्रांस से संबंधित है, जो कि हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। साल 2025 में यह इसका 8वां संस्करण है, जिसका आयोजन 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक किया जाएगा, जो कि फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस में इसका आयोजन बारी बारी से किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2011 में की गई थी, जबकि साल 2024 में इसका आयोजन उमरोई मेघालय में 13 से 26 मई 2024 तक किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। अगला सवाल है, थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया है? तो थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक या फिर लोफोरा डियार्डी हाल ही में भारतीय राज्य उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के घने और नम जंगलों में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो मितहारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुजुता दिवेकर। अगला है, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के टॉप 10 में शामिल होने वाली अतिका मीर कौन सी भारतीय बनी है? तो पहली। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है? तो NS संजय गौड़ा ने। अगला है, हाल ही में पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर कहाँ खोजा गया है? तो तमिलनाडु में। अगला है, हाल ही में बिल एटकिंसन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। अगला है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला है, हाल ही में फ्रेडरिक फोर्सिथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उपन्यासकार थे। अगला है, हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, या किस खेल से संबंधित थे? तो कबड्डी से। अगला है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला है, हाल ही में रणनीतिक उपसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजीव घई। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था जिस दिन हम लोग रिवीजन किए थे, तो आज हम लोग 14 जून को यानी कि सैटरडे को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अमेरिका। अगला सवाल था, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 131वें। अगला सवाल था, इंडिया एक्सप्लोर 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ऑड्रे ट्रुस्के।
अगला सवाल था ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गोवा। अगला सवाल था हाल ही में विथुट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी केरल। और अगला सवाल था हाल ही में भारत की नई तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बैंगलोर। और 14 जून के वन लाइनर्स थे निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था मुंबई। अगला था भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अगला था संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था कांस्य पदक। अगला था सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था नीना गुप्ता। अगला था सांस्कृतिक योगदान के लिए रसिया के दोतोवस्की स्टार पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था जावेद अख्तर। अगला था विजय रूपानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था गुजरात। अगला था 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था अलेक्जेंडर पायने। अगला था हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश।